नमस्कार, मैं डॉक्टर तुलिका चक्रवर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, बंगवाशी मॉर्निंग कॉलेज, कोलकाता से। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों गर्ल चाइल्ड डे? अगर ये प्रश्न आए, क्यों बॉय चाइल्ड डे नहीं, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। जी हाँ, इसके पीछे जो सबसे विशद कारण है वो हमारे इतिहास में ही है और जो कि आज तक चला आ रहा है। पितृसत्तात्मक समाज की मानसिकता, जो कि हमारे मानसिकता को बदल नहीं सकता, जनरेशन पर जनरेशन ये बढ़ता ही जाता है। क्योंकि आज भी एक बॉय चाइल्ड को वंश के प्रदीप के रूप में देखा जाता है और अगर किसी परिवार में कन्या का जन्म हो तो उसका स्वागत उस हिसाब से नहीं होता जो कि एक बॉय चाइल्ड का स्वागत जिस तरीके से होता है। तो आज जो है, आज हम 21वीं सदी में हैं। अगर आज हम इस विषय पर ना सोचे तो फिर कब सोचेंगे? क्योंकि समाज का जो रथ है, समाज रूपी जो रथ है, ये 2 पहियों पर ही आधारित है। अगर इस रथ का एक पहिया टूट जाता है, बिखर जाता है, तो समाज रूपी इस रथ किस तरफ से ये आगे बढ़ेगा? समाज रूपी ये रथ किस तरह से विकास की ओर अग्रसर होगा? ये सोचने वाली बात है। हम आज की परिस्थिति में हम 2020 में आकर भी ये सोचते हैं। अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो हमें बहुत स्पष्ट तरीके से पता चल जाएगा कि 1000 मेल चाइल्ड में केवल 940 गर्ल चाइल्ड क्यों? जी हाँ, ये सुनने में जैसे बहुत इजी लग रहा होगा कि केवल 60 का तो फर्क है। लेकिन अगर हम इस आंकड़े को हम 10,000 में लें, अगर हम इसको 1 लाख में लें, बाद में अगर हम उसे करोड़ों में लें, आप सोच सकते हो कि जो आंकड़ा है ये किस तरफ जाता है? हम सोच भी नहीं सकते। हर एक रोज जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं वो कहाँ मिसिंग हो जाती हैं, जिनका कुछ गिनती में नहीं आ पाती। ये सारी चीजें आज सोचने वाली विषय है। हम सभी को जागरूक होना होगा। हम सभी को ये सोचना होगा कि अगर हम आज इसको ना सुधारे, हमारे सोच को ना सुधारे, कि जो संतान, जो काम एक बॉय चाइल्ड कर सकता है, वो कन्या संतान के लिए भी कुछ भी वो असंभव नहीं है, बल्कि कन्या संतान और भी अच्छे तरीके से वो काम कर सकती है। आज ये प्रमाणित होता है अगर हम बहुत सारे ऐसे हस्तियों को सामने लाएं जिनसे ये सभी चीज़ें जो हैं एकदम से क्लियर हो जाती हैं। तो हमें इस विषय पर बहुत ज़रूरी है सोचना, फिर से सोचना। आइए चलिए हम फिर से सोचें, फिर से हम इस बात को सोचें कि हमारे समाज को किस तरह से विकास की पथ पर लाना होगा, विकास के पथ पर अग्रसर कराना होगा। तो इसी विषय पर एक कविता है जो कि है कन्या भ्रूण हत्या पर लिखी हुई। ना मुझे याद रखना, ना मेरा नाम याद रखना, बस ये पैगाम याद रखना कि कन्या भ्रूण हत्या तुम कभी ना करना। भावी जननी, बहन और बहू की तुम हत्या मत करना, नहीं तो ये संसार समाप्त हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, तो फिर बारिश कहाँ से आएगा? एक दिन फिर ऐसा आएगा, दुनिया में ना नर मिलेंगे और ना ही नारी मिल पाएंगी। एक दिन फिर ऐसा आएगा, दुनिया में ना ही नर मिलेंगे और ना ही नारी मिल पाएगी। मानव का सिर्फ नाम ही रह जाएगा, तो फिर मानव का भविष्य कौन बनाएगा? क्या इतिहास पुनः दोहराना होगा? आदम और हव्वा मनु स्वतंत्रता को फिर से आना होगा? पूंछ वाले मानव फिर से आएंगे, वृक्षों के पत्ते, जानवरों के खाल पुनः पहनाएंगे।
क्या पत्थर के हथियार फिर से बनाना होगा? कच्चे मांस चबाना होगा या मांस आग में भूनकर खाना होगा? क्या पुनः असभ्य कहलाना होगा? क्या एक बार आदमी को फिर से पाषाण युग में जाना होगा? इसलिए मैं कहती हूँ कि कन्या भ्रूण हत्या ना करना, नहीं तो फिर पछताना होगा। यदि नारी नहीं आएगी तो नर कहाँ से आएगा? यदि नारी नहीं आएगी तो नर कहाँ से आएगा? क्या तू अपनी जननी का ही नामो निशान मिटाएगा? जी हाँ, आज इसी बात पर हमें सोचना है कि क्या हम अपनी ही जननी का नाम निशान मिटा रहे हैं, भावी जननी को ही हटा रहे हैं, अपनी सभ्यता को ही खत्म कर रहे हैं। इन सभी बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर रखना चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।